वन्दे गुरूनीश भक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशं च तच्छक्ति कृष्णचैतन्यसङ्गिकम् वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदन् यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयम् अयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह अनर्पिता चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे स्फुरतौ वः शचिनन्दनः राधा कृष्णप्रणयविकृतिरल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपं श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीदृशो वान्यैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मत् अनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनी शचीगर्भसिन्धौ हरीन्दुः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो हम श्री चैतन्य चैतामृत से पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और इसके क्या प्रमाण हैं, और फिर हमने श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जो भी उनका आने का प्रयोजन था वो सब बताया। वास्तव में रूप गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में भगवान से मिलने आए तो उन्होंने कुछ श्लोक लिखे और उनको भेजा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में। तो उनमें से कुछ श्लोक वो चैतन्य महाप्रभु को पेपर पर्ची देने से पहले भक्तों ने दीवार पे लिख दिए। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे ये मिला तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु की जो वास्तविकता थी उसका उद्घाटन हो गया था कि वो स्वयं भगवान हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए हैं तो अपनी लीला में वो सब सामान्य लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं ये बात को उद्घाटन करना चाहते थे। उसी प्रकार जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे, शिक्षा दे रहे थे अलग अलग तत्वों की, तो उसमें एक चर्चा आई कि अवतार तत्व, और उसमें वो बताने लगे कि अलग अलग युगों में कौन कौन से अवतार होते हैं। तो वर्णन करते हैं कि सतयुग में ये अवतार होते हैं, द्वापर में ये अवतार होते हैं, त्रेता में ये अवतार होते हैं, द्वापर में ये अवतार होते हैं। फिर कलयुग की बारी आई तो कलयुग के अवतार के विषय में बताने लगे कि वो पीत वर्ण के होते हैं और वो हरि नाम संकीर्तन आरंभ करते हैं। तो सनातन गोसाई बोले तो ये तो आप ही हैं। तो चैतन्य बोले कि ये क्या बेकार की बात करो, आगे बढ़ो। तो इस तरह से ये जो गोस्वामी गण हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ऐसे भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं, तो वो भगवान छुपाना भी चाहते हैं तो अपने को नहीं छुपा पाते हैं उनसे। लुकाई ते ना लुकाए, छुपाने का प्रयास भी करते हैं तो भगवान नहीं छुपा पाते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं उनके सामने भगवान अपने को प्रस्तुत भी करें तो भी वो कभी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। देखी ते ना देखे जैन उल्लू के रसम, जैसे उल्लू वो सूरज को देखते हुए भी नहीं देख सकता है, ऐसे अभक्त होते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान अपने को छुपाना भी चाहते हैं तो नहीं छुपा पाते हैं।
तो इस तरह से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और सभी अन्य जो मुख्य पार्षद थे, उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है ये हमें बताया और उनके शिक्षाओं को प्रसारित किया। और वो शिक्षाओं को समस्त शास्त्रों का विवेचन करके, कैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं कोई कोई उन्होंने अपने आप बनाई नहीं है। भगवान को नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन नया क्या बनाएंगे? वो सब तो भगवान नित्य हैं, भगवान का ज्ञान नित्य है, सब तथ्य नित्य है। तो श्री चैतन्य चैतामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और उनके मुख्य रूप से अंत्य लीला को विस्तार से बताया। जो आदि लीला है और जो मध्य लीला है वो चैतन्य भागवत के अंदर वृंदावन दास ठाकुर ने उसको विस्तार से पहले ही बताया था। तो इसलिए चैतन्य चैतामृत जो है वो और चैतन्य भागवत, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए, उनके मिशन को समझने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। तो आपके जीवन में हम सबके जीवन में एक हमारा चिंतन होना चाहिए कि हम कैसे इन सब ग्रंथों को एक के बाद एक पढ़ेंगे, अनेक बार पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आज इस श्रृंखला के अंतिम दिन में हम देखेंगे कि कल तक जो हमने देखा प्रयोजन तत्व, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को देखा, जिसमें कृष्ण प्रेम की अवस्था के अंदर भक्त भगवान के साथ रस का आस्वादन करते हैं, मुख्य रूप से दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करके। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु उस कृष्ण प्रेम के अंतर्गत भी एक विशेष प्रकार का कृष्ण प्रेम देने आए हैं, जो सामान्यतया बहुत दुर्लभ है। अन्य कोई अवतार, या तो कृष्ण स्वयं या तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, वही केवल इस रस को, इस प्रेम की पराकाष्ठा को दे सकते हैं। नारायण रूप में भी भगवान इस प्रेम को उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि नारायण के रूप में भगवान इस प्रेम का आस्वादन अपने भक्तों के साथ में नहीं करते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदान्याय अवतार कहा गया है। और वो जो चीज़ हमें देने आए हैं वो अन्य अवतार भी नहीं दे पाते हैं, अवतार शिरोमणि। और यहाँ तक कि जो हमारे वैष्णव आचार्य भी हुए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, तो वो सब आचार्य भी ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है इसको उजागर नहीं करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके गोस्वामीगण जो सब वास्तव में व्रज लीला के अंतर्गत मंजरी हैं, तो वो इस अतिशुद्ध कृष्ण प्रेम में स्थित हैं और वही केवल इसको अनुभव कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के कारणों का जहाँ पर व्याख्यान किया है, तो वहाँ पर उनके आने के कारणों में से एक जो बाह्य कारण है, उनके विषय में चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अनर्पिता चरीं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम न तो जल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्वरतौ वह शचिनंदनः। अनर्पिता चरीम, बहुत समय तक जो नहीं दिया गया उसको समर्पयितुम, उसको देने के लिए
करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणावश वो अवतीर्ण हुए कलयुग में, क्या देने के लिए? उन्नतोज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रसाम, ऐसा रस जो उन्नत उज्ज्वल है, स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति की महान भक्ति को देने के लिए आए। हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, और वो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो पुरट सुंदर यानी सोने जैसे उनकी द्युति है, उससे वो चमक रहे हैं, ये हरि। और चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है वो सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ, वो हम सबके हृदय में हमेशा स्फुरित रहे, वो शचीनंदन, उनका ये रूप। तो कल तक हमने देखा कि ये 4 रस हैं। अब इसके आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी को, पुनः कृष्ण रति है द्वित प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र केवल भेद आर। अभी जो एक कृष्ण रति भी होती है, ये जो रस जो हमने देखे सब, इसके अंदर भी 2 प्रकार हैं, इसके अंदर भी 2 भेद हैं। कृष्ण रति में भी 2 भेद हैं, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र केवला भेद आर। 2 भेद कौन कौन से हैं? एक है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र कृष्ण प्रेम, और एक है केवल कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम के भी 2 भाग हैं, कौन कौन से? ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र कृष्ण प्रेम, और दूसरा केवल कृष्ण प्रेम। गोकुल केवलारति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, पुरी द्वये वैकुंठाद्ये ऐश्वर्य प्रवीण। जो गोकुल है, गोकुल धाम, वहाँ पर केवल रति मिलती है, ऐश्वर्य ज्ञान से हीन होती है। मथुरा पुरी, पुरी द्वये, द्वारका और मथुरा के अंदर दोनों होती हैं, केवल रति भी और अज्ञान मिश्र रति भी। और वैकुंठ आदि जो सब ग्रह हैं उनमें ऐश्वर्य प्रवीण, उसमें मुख्य रूप से ऐश्वर्य कृष्ण प्रेम होता है। तो जैसे हमने चर्चा की, गोलोक चार्ट भी है ना यहाँ पर, वहाँ लगा, ओके। तो ये जो बहुत सब भौतिक ब्रह्मांड हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड सब एक स्थान में हैं, और वो सब कारण समुद्र में ये सब भौतिक ब्रह्मांड मानो तैर रहे हैं। तो ये जो कारण समुद्र है, ये विरजा नदी भी इसको बोलते हैं, कारण समुद्र को। तो यदि हम अपनी स्थिति से अभी बाहर की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो पहले तो हमें ब्रह्मांड को भेदना होगा। तो ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड जो है वो ढका हुआ है परतों से, अलग अलग परतें हैं, मन बुद्धि पृथ्वी इत्यादि सब एलिमेंट्स, सब ये जो तत्व हैं इनकी परतें हैं। और इन परतों के बाहर फिर कारण समुद्र है, विरजा नदी, और फिर ये सब विरजा नदी, ये कारण समुद्र के पार है फिर परव्योम, आध्यात्मिक जगत वहाँ से आरंभ होता है। और उस परव्योम में ब्रह्म ज्योति व्याप्त है। जैसे अभी सूरज का प्रकाश यहाँ इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ वहाँ पर ब्रह्म ज्योति है। और ये सूर्य प्रकाश जो है ब्रह्म ज्योति से ही का ही एक छोटा सा भाग है, उसी से ये आया है। तो ब्रह्म ज्योति है, और फिर ब्रह्म ज्योति में हम और आगे जाएंगे तो फिर वहाँ पर मध्य भाग में अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं, जहाँ पर महानारायण रहते हैं। महानारायण, विष्णु नारायण रहते हैं, लक्ष्मी नारायण, और अनेक 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 वहाँ पर ग्रह हैं, वैकुंठ लोक हैं, जिसमें चतुर्भुज रूप में भगवान वास करते हैं। और द्वितीय चतुर्व्यूह, संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और उनके फिर बहुत सारे विस्तार हैं। वो सब अलग अलग एक एक ग्रह में वो भगवान के रूप वहाँ पर रहते हैं। फिर उसके भी और आगे हम जाएं तो ऊपरी भाग में, आध्यात्मिक जगत की पराकाष्ठा ऊपरी भाग में, फिर वहाँ पर द्वारका, मथुरापुरी है, द्वारकापुरी है,
और फिर गोलोक वृंदावन है। यहाँ पर ये 3 हैं, द्वारका, मथुरा। तो यहाँ पर जो द्वारका है, यहाँ पर जो मथुरा है, यहाँ पर जो वृंदावन है, वो जो आध्यात्मिक जगत में ये धाम है, उन्हीं का एक रेप्लिका है, रेप्लिका प्रतिबिंब, एक और प्रतिबिंब है। और वो जो गोलोक वृंदावन है, तो उसमें गोकुल और फिर श्वेत द्वीप चारों तरफ, और वहाँ पर केंद्र में, वहाँ पर इस वृंदावन धाम के अंदर भगवान ब्रजेंद्र कृष्णा, यशोदानंदन कृष्णा, वो वास करते हैं द्विभुज रूप में। और वहाँ पर अनगिनत सब गोपगण गोपीगण वहाँ पर रहते हैं, और वो जो भगवान की जो सेवा करते हैं जिस भाव में, वो है ये केवल रति। तो वृंदावन की जो भक्ति है, ब्रजवासी जो भक्ति करते हैं उसको, वो है केवल रति। और जो मथुरा और द्वारकापुरी है आध्यात्मिक जगत में, वहाँ पर जो भक्ति होती है वो दोनों प्रकार से मिश्रित होती है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भी है और केवला भी है। और जो वैकुंठ आदि ग्रह हैं उसमें ऐश्वर्य ज्ञान वाला कृष्ण प्रेम होता है। शांत दास्य रस ऐश्वर्य कहाँ न उद्दीपन, वात्सल्य सख्य माधुरे करे संकोचन। तो अभी कल हमने देखा कि 5 रस है ना, कृष्ण प्रेम की अवस्था में 5 रस हैं। शांत रस, फिर दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो इसमें से जो शांत दास्य रस हैं वो ऐश्वर्य से उनमें उद्दीपन होता है। उद्दीपन मतलब उन रसों की प्रेरणा मिलती है, उसका स्थापन होता है ऐश्वर्य भाव से। ऐश्वर्य अर्थात जहाँ पर भगवान की भगवत्ता का बोध हो, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। कि कृष्ण जहाँ भगवान हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वो सभी भौतिक जगत की सृष्टि करता हैं, वो परम संचालक हैं, नियंत्रण करता है। ये जो भगवान का ऐश्वर्य है, इस ज्ञान को, इसको जानकारी, इससे सचेत रहना, उसको कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान। तो जो शांत और दास्य रस हैं, उन रसों के लिए ये बोध कि ये कृष्ण जो हैं, ये तो भगवान है, ये सृष्टि करता है, ये हमारे सबके स्वामी हैं, और न केवल हमारे स्वामी हैं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो ये जो समझ है, ये जो समझ, केवल समझ तो एक बात है, लेकिन ये जो चेतना है, इस बात से सचेत रहना, ये शांत और दास्य रस के लिए जरूरी है। शांत और दास्य रस के लिए में ये उद्दीपन का काम करता है। लेकिन वात्सल्य, सख्य, माधुर्य भाव में ये जो ऐश्वर्य ज्ञान है, ये उसको संकुचित कर देता है। ऐश्वर्य ज्ञान जो है वो वात्सल्य, सख्य और माधुरी भाव को संकुचित कर देता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको रोक देता है। क्योंकि वात्सल्य, सख्य, माधुर्य भाव में अगर ये हमेशा सचेत रहेंगे भक्त कि ये जो कृष्ण है वो तो सबके हमारे माता पिता हैं, तो यशोदा माई उनको कैसे अपना बालक की तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे। अगर वो हमेशा उनको जानकारी रहेगी कि ये बालक तो, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ये मेरी माँ है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। उसी प्रकार से गुरुगण हैं, नंद बाबा हैं या अन्य बड़े हैं, तो अगर उनको हमेशा बोध रहेगा कि एक्चुअली हमारे तो उत्पत्ति के स्थान ये कृष्ण हैं, तो कैसे अपने को बड़ा होकर के वो लीला में उनकी सेवा कर पाएंगे। या उसी प्रकार से जो गोपीगण हैं वो कैसे भगवान को एक अपने पति के रूप में या प्रेमी के रूप में देख पाएंगे। तो इसलिए जो ये वात्सल्य, सख्य, माधुर्य रस होता है, इसमें वो जो ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान की योग माया शक्ति से उसको ढक दिया जाता है। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कैसे वात्सल्य, सख्य ये संकुचित कैसे हो जाता है। वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण वंदिला, ऐश्वर्य ज्ञान दुन्हार मने भय हैला। जब श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है तो भगवान कौन से रूप में प्रकट होते हैं? चतुर्भुज बालक के रूप में। बालक हैं लेकिन चतुर्भुज रूप में आते हैं।
तो अभी और जब कंस का वध करते हैं भगवान, तो जाकर के वसुदेव और देवकी के चरण स्पर्श करते हैं। तो जब चरण स्पर्श करते हैं तो ऐश्वर्य ज्ञान से उन दोनों को भय हो जाता है, अरे हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये तो भगवान है। उनको ये ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है, तो इसकी वजह से वो जो एक पुत्र के रूप में जो प्रेम है वो संकुचित है, उनको भय लगता है कि हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये तो भगवान है। तो ये उदाहरण है कि कैसे ये जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो वात्सल्य भाव को उदित नहीं होने देता है। उसी प्रकार से दूसरा एक उदाहरण देते हैं, कृष्णेर विश्वरूप देखी अर्जुनेर हईल भय सख्य भावे धार्ष्ट्य क्षमापय करिया विनय। उसी प्रकार से आप देखते हैं भगवद गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन को जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, पहले अर्जुन ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, और जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन को भय हो जाता है और उनको बहुत संकोच होता है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी मैं आपके साथ लेटता था, कभी आपके कंधे पे हाथ रखता था, कभी कुछ ही बोलता था, अभी तो आप तो भगवान है, मुझे पता ही, अभी मुझे बोध हो रहा है। बोध तो पहले था लेकिन वो ढका हुआ था। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि अभी आप अपने स्वरूप को ख़त्म कर दीजिए, ढक दीजिए, अभी इसको देख करके जो मेरा स्वाभाविक सख्य भाव है वो गड़बड़ा रहा है। तो ये उदाहरण है कि कैसे वात्सल्य सख्य और माधुर्य रस जो है उससे उसमें वो जो है उसका आस्वादन नहीं हो पाता है यदि ये ऐश्वर्य ज्ञान हो। फिर आगे एक्चुअली ये सब वचन जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ से गए और ये सब वचन बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। केवलार शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ना जाने, ऐश्वर्य देखी लियो निज संबंध से माने। अगर ये जो केवल शुद्ध प्रेम है वो ऐश्वर्य न जाने, वो ऐश्वर्य को, इस ऐश्वर्य को नहीं जानता है, और अगर भगवान ऐश्वर्य अपना दिखाते भी हैं उनके सामने तो भी उनका निज संबंध वो उसको अपने निज संबंध को ही देखते रहते हैं, उनको ये ऐश्वर्य ज्ञान सोचते हैं पता नहीं क्या है। जैसे जब यशोदा माँ को कंप्लेंट हुई भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की, कि ये देखो ये मिट्टी खा रहा है, तो यशोदा जो है उसको बोलती हैं कि ठीक है मुंह खोलो। तो जब मुंह खोलते हैं कृष्ण तो उसमें वो यशोदा माँ देखती हैं कि इसमें तो सारे के सारे ब्रह्मांड उनको दिखते हैं, और उसमें वो खुद को भी देखती हैं अंदर, क्योंकि वो भी ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, है ना। तो वो बहुत उनका सिर चकरा आता है, ये क्या देख रही हूँ मैं। लेकिन उनका जो वात्सल्य प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ है कि वो देख कर के भी उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो सोचते हैं पता नहीं कुछ ये है तो अजीब सा बालक, कुछ पता नहीं जादू टोना कुछ करता है, चलो छोड़ो जो भी है, काम की बात करो। ऐसे कितनी बार होता है ना। वहाँ पर नंद बाबा को वो जब वरुणपुरी में चले जाते हैं, वो उनके एकादशी व्रत तोड़ दिया ऐसा सोच करके, तो फिर वहाँ पर वो सब वरुण और सब लोग उनकी उपासना करने लगते हैं कृष्ण की। तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, हमारे बालक की सब उपासना कर रहे हैं देवताओं की, क्या है ये बालक कौन है। तो फिर बाद आकर के सबको बताते हैं हाँ ये गर्ग मुनि ने कुछ बताया था कि हमारी रक्षा करेगा, कुछ अद्भुत बालक है ये। तो ऐसा करके वो सोचते हैं, लेकिन ये स्वयं सभी ब्रह्मांडों का अधिपति है, ये सबका आदि पुरुष है, ये ऐसा स्थिर रूप से उनके मन में कभी बैठ नहीं पाता है ना। उनका जो अपना निजी संबंध है वही हमेशा प्रगाढ़ रहता है। तो ये एक लक्षण है जो माधुर्य, जो केवला शुद्ध प्रेम जिनको होता है उसका लक्षण है। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस, चारि भावेर भक्त जत कृष्ण तार वश। तो अभी ये जो दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार में जो रस जो चार होते हैं, जब जो भक्त इनमें होते हैं वास्तव में कृष्ण उनके वश में आ जाते हैं। तो बाकी जो भक्ति बहुत प्रकार की जो होती है मुक्ति प्राप्त करने के लिए इत्यादि, वो कृष्ण को वश में नहीं करती है, लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम है वो कृष्ण को भी वश में कर लेता है। दास सख पिता माता कांत गण लैया, व्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस रस को देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण के रूप में जब आते हैं तो अपने इन पार्षदों को साथ में लेके आते हैं,
और वृंदावन में जो भगवान लीला करते हैं, ब्रज लीला, वो अपने इन पार्षदों के साथ में करते हैं, दिखाने के लिए हमें कि ये पराकाष्ठा है, और हमें आमंत्रित करने के लिए, हमें उस रस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए। श्रील प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं ये हमारा लक्ष्य है, रस क्रीड़ा में भाग लेना। तो फिर यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करे मने करे अनुमान। तो जब कृष्ण ये लीला करके चले गए तो फिर दोबारा से ये विचार करते हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरा नाही अवस्थान। बहुत समय से मैंने कृष्ण प्रेम नहीं दिया, क्योंकि हमेशा कृष्ण को लगता है बहुत समय से नहीं दिया, क्योंकि यही कृष्ण का सबसे प्रिय चीज है। ये ऐश्वर्यहीन केवल प्रेम, क्योंकि इसलिए जब गोपीगणों से भी भगवान अंत में बोलते हैं दशम स्कंद में, न पारवे हम, गोपीजन आपकी जो भक्ति है वो मैं उसको बदले में चुका नहीं सकता हूँ, उसका ऋण चुका नहीं सकता हूँ, इसलिए आप अपने भक्ति से आप संतुष्ट हो जाइए, मेरे पास कुछ देने को नहीं है आपके लिए बदले में। भगवान भी हार मान लेते हैं, इस तरह से हार मान के भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो ये इतना महान स्तर है जो श्री चैतन्य महाप्रभु उद्घाटित करते हैं, और न केवल उद्घाटित करते हैं बल्कि हमें खुद उसको सिखाते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ये विचार करते हैं, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भावे नाइते पाइते नाही शक्ति। सकल जगत, सारा जगत जो है वो विधि भक्ति से मेरी पूजा करता है, लेकिन विधि भक्ति से ब्रज भक्ति, ब्रज भाव कभी भी नहीं प्राप्त किया, उसमें शक्ति नहीं है विधि भक्ति में ब्रज भाव देने की। तो जगत में सामान्य रूप से जो भक्ति प्रसारित है, इवन जो शुद्ध भक्ति प्रसारित है, विद्या भक्ति छोड़िए, जो शुद्ध भक्ति प्रसारित है, जो श्री संप्रदाय है, इवन जो मध्वा संप्रदाय है, उनके अंतर्गत भी जो विधि भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा होती है, चतुर्भुज नारायण की सेवा होती है। और व्रज भक्ति का वहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है, व्रज भक्ति का वहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञानी ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नाही मोर प्रीत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐश्वर्य ज्ञान से सारा जगत मिश्रित है, लेकिन ऐश्वर्य स्थिल प्रेम, वो प्रेम जो ऐश्वर्य से स्थिल हो जा, स्थिल है ना, संकुचित हो जाता है, ना ही मोर प्रीति, वो मुझे संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं करता है। तो आप देखिए वैकुंठ का प्रेम भी कृष्ण को संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं करता है। ये व्रज भक्ति की महिमा है। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाय चतुर्विधा मुक्ति पाइया। ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित जो विधि भजन करते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है? वैकुंठ प्राप्त होता है, जहाँ पर चतुर्विध प्रकार की मुक्ति उनको प्राप्त होती है। तो वैकुंठ में जो भक्त जाते हैं उसमें दो प्रकार हो सकते हैं। एक है जो मुक्ति की कामना करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। कौन सी मुक्ति? सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य। ये मुक्ति के साथ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, और अगर उनको सिद्धि प्राप्त होती है तो वो वैकुंठ में जाते हैं, जहाँ पर उनको मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उनको भगवान जैसा ऐश्वर्यवान रूप प्राप्त होता है। भगवान के धाम में भगवान जैसा भगवान है, वहाँ ये चिंतन में वो रहते हैं, तो भगवान जैसा सब ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान रूप, सारिष्टि, सामीप्य, ये सब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान की सेवा भी उनको मिलती है। लेकिन ये जो वैकुंठ में जो सेवा होती है वो केवल शांत, दास्य और सख्य का थोड़ा सा बहुत, जिसमें ऐश्वर्य भाव से संकुचित सख्य, वही रस केवल वैकुंठ में होता है। इसे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज बताते हैं, वैकुंठ में ये जो 5 रस हैं इसमें से केवल 2.5 रस वहाँ उपलब्ध हैं। वैकुंठ में ये केवल 2.5 रस में ही भगवान की भक्ति होती है।
और वैकुंठ में एक ऐसे भक्त भी जाते हैं जिनको कोई मुक्ति कामना नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान की सेवा करते हैं। ये लोग भी वैकुंठ जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये मुक्ति कामना नहीं करते हैं, लेकिन इनको मुक्ति मिल जाती है। सारूप्य, सारिष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ये सारी मुक्ति इनको प्राप्त हो जाती है, यद्यपि उनके अंदर कोई कामना नहीं है मुक्ति। क्यों मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर उनको अगर वैकुंठ नाथ की सेवा करनी है तो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक जाते हैं। वैकुंठ लोक में क्या है? भगवान उपस्थित हैं, वहाँ सब पता है ये भगवान है, तो भगवान का लोक उनको प्राप्त हो जाता है। तो सालोक्य मुक्ति उनको मिल जाती है, ना चाहे वो भी। सारूप्य, भगवान जैसा शरीर मिल जाता है। सारिष्टि, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाता है ना। तो इस तरह से वो वैकुंठ में इस प्रकार दोनों प्रकार के भक्त आते हैं। सारिष्टि, सारूप्य, आर, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, न लय भक्ता याते ब्रह्म ऐक्य। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति कामना करने वाले भी वैकुंठ जाते हैं, लेकिन ये भक्त जो शुद्ध भक्त हैं कभी भी सायुज्य की कामना नहीं करते हैं। सारिष्टि, सामीप्य जो कामना करते हैं वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाते हैं, वो मिश्रित भक्त कहलाते हैं। लेकिन जो भक्त सारिष्टि, सामीप्य इत्यादि की कामना भी करते हैं वो भी भक्त कहलाते हैं, शुद्ध भक्त के आसपास ही हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति कामना नहीं करते हैं। सायुज्य मतलब ब्रह्म में लीन होना या परमात्मा लोक में जाना, परमात्मा का दर्शन करना, ये परमात्मा के ऐश्वर्य को प्राप्त करना, वो मुक्ति कभी भी नहीं करते हैं। तो इस भौतिक जगत में परमात्मा का एक लोक है जहाँ परमात्मा वास करता है। परमात्मा 3 प्रकार के हैं। एक हर जीव के अंदर उपस्थित परमात्मा, एक हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा, और एक सारे के सारे भौतिक जगत के परमात्मा। तो जो हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा है उनको क्या कहते हैं? क्षीरोदकशायी विष्णु। जो एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा है उनको क्या बोलते हैं? गर्भोदकशायी। और जो सारे भौतिक जगत के परमात्मा हैं वो हैं कारणोदकशायी विष्णु। तो जो हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो कहाँ वास करते हैं? उनका हमारे सबके हृदय में वास करते हैं, और उनका एक लोक भी है ना, जो क्षीर सागर के अंदर उपस्थित है। ध्रुव लोक जहाँ पर है उसके पास में एक क्षीर सागर है, और क्षीर सागर में क्षीरोदकशायी भगवान का निवास स्थान भी है। जब सभी देवतागण, जब कोई महान असुर आता है, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आए थे तो सब परेशान हो गए थे सब देवतागण, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बचाइए, बहुत सब रुक गई है, हवा भी रुक गई थी ना जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए थे, और फिर ब्रह्मा जी उनको सबको लेकर के कहाँ जाते हैं? वो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। क्षीर सागर में जो भगवान का ग्रह है वहाँ तक नहीं पहुँचते, केवल क्षीर सागर के तट पे खड़े होकर के ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। तो जिनकी स्तुति करते हैं वो ये परमात्मा है, और फिर उनको वो भगवान वहाँ पर ध्वनि के रूप में प्रकट होते हैं और उनको संदेश देते हैं। उसी प्रकार से गर्भोदकशायी विष्णु, वो ब्रह्मांड के अंदर जो आधा स्थान है वो गर्भक समुद्र से भरा हुआ है, और उसमें भगवान अनंत शेष के ऊपर गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में शयन करते हैं। और उनकी नाभि से ये कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मांड, ये सब ग्रह उत्पन्न होते हैं। सबसे ऊपर श्वेत द्वीप जो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, ऐसे 14 भुवन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में यहाँ पर जाते हैं, वो तो एक्चुअली वहाँ कारण समुद्र में जाते हैं, चारों ये ब्रह्मांड को भेद करके वहाँ तक जाते हैं। और तो इस प्रकार से ये भी एक परमात्मा है। तो ये सायुज्य मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो है ये परमात्मा लोक को प्राप्त करना, ये एक प्रकार की मुक्ति कामना है, ये सायुज्य के अंतर्गत आती है। या परमात्मा को प्राप्त करना, सायुज्य में भी 2 प्रकार है, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना या भगवान के शरीर में लीन होना, और फिर परमात्मा के लोक को प्राप्त करना। योगीगण जो सिद्धि करते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। हमारे ईश्वर माने आपना के हीन, तारा प्रेमे वश आमी न हय अधीन। ये जो वैकुंठ में जो होते हैं ये मुझे ईश्वर मानते हैं और अपने को हीन मानते हैं, लेकिन मैं उनके प्रेम के अधीन नहीं आता हूँ। तो क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय नहीं है, वो इतना प्रसन्न नहीं करता, इसलिए ठीक है भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन इतना नहीं कि भगवान उनके वश में आ जाए, है ना। लेकिन जो
वृंदावन है, ब्रज है, उसमें क्या होता है, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति, आपना के बड़ा माने हमारे सन समहीन, सही भावे हैया आमी ताहार अधीन। लेकिन जो ब्रज भूमि है, वृंदावन है, वहाँ पर तो मेरे भक्त मुझे अपना पुत्र मानते हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं, मुझे अपना प्राणपति मानते हैं, और इस भाव में शुद्ध भक्ति करते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं और मुझे सम या हीन मानते हैं, और इस भाव में भक्ति करते हैं, और इसलिए मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो ये अंतर है वैकुंठ भक्ति में और ब्रज भक्ति में। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। माता मुझे बांध देती है, दामोदर लीला में यशोदा माँ उनको बांध देती है। वैकुंठ में कोई भगवान को बांधने की गलती नहीं कर सकता लेकिन वो गलती नहीं है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन वहाँ वो गलती नहीं, वहाँ वो गलती मानी जाएगी। वहाँ वो उनका भाव नहीं है कि हम भगवान को बांध सकते हैं, क्योंकि हमेशा अपने को भगवान का दास बहुत, अरे भगवान, उनका हमेशा बोल जाता है कि भगवान है। लेकिन वृंदावन में यशोदा माँ को अगर याद आ जाए कि ये कौन है, दिखता भी उनको कौन है, वो नल कुबेर, वो सब बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए, पूतना का वध कर दिया, क्या क्या किया, लेकिन कभी भी यशोदा पता नहीं कुछ है क्या है, छोड़ो, मुझे तो उसको दूध पिलाना है। यही उनके मन में रहता है, मुझे उसकी चिंता करना, हमेशा चिंता करते रहती है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंद आरोहण, तुम्हें कौन बड़ा लोका तुम्हें यामी सम। तो भगवान के जो सखा होते हैं तो हर रोज जाते थे, है ना, सुबह अपना टिफिन पैक करके गाय चराने के लिए। लेकिन आजकल बच्चों को सबको बैग भर भर के बड़ा स्कूल जाना पड़ता है। मैं भी कल बच्चे से बात कर रहा आपके लड़के से परेशान है सब हर सैटरडे एग्ज़ाम होता है, यहाँ हर रोज़ पिकनिक होती है भगवान की, वहाँ पर हर सैटरडे एग्ज़ाम। जो करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, वो सब करना पड़ता है और बहुत टेंशन है। लेकिन तो अगर ये सब एग्ज़ामों से मुक्त होना चाहते हो तो भक्ति करो अच्छे से और भगवान के धाम में जाओ और फिर भगवान के साथ पिकनिक बनाओ हर रोज़। लेकिन उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। तो जो सखा हैं वो खेल में खेलते हैं और खेल में अगर कृष्णा हार जाते हैं तो फिर उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। हाँ, ये पनिश वो है, जो हार जाता है उसको ये चुकाना पड़ता है। अरे तुम कौन से बड़े हो, हमारे समान ही तो हो, ऐसा वो सोचते हैं। प्रिया यदि मान करी करय भत्सन वेद स्तुति होते हरे सही मोरा मना। तो जो भगवान की जो प्रिया हैं गोपीजन, वो कभी कभी ऐसे मानो घमंड में आती हैं और उनकी भर्त्सना करती हैं कृष्ण की। और कृष्ण को ये जो भर्त्सना है वो वेदों की स्तुति से भी अधिक ज़्यादा मनोहारी लगती हैं। व्रजेर निर्मल राग सुनि भक्त गण राग मार्गे भजे ये न छाड़ी धर्म कर्म। तो ये व्रज का जो निर्मल राग है, इसको सुन करके भक्तगण राग मार्ग में भजन करते हैं धर्म कर्म छोड़ करके। तो जो राग मार्ग है वो भक्तगण जब ये सब सुनते हैं तो उनका मन आकृष्ट हो जाता है इस भाव में भगवान की सेवा करने के लिए, और वो धर्म कर्म इत्यादि को छोड़ करके, अर्थात छोड़ने का अर्थ यहाँ पर है कि वो धर्म कर्म पे आश्रित अभी नहीं रहते हैं। उनकी भक्ति सेवा की प्रेरणा उद्दीपन अभी ये धर्म और कर्म से नहीं होती है बल्कि राग से होती है। ये धर्म कर्म छोड़ने का अर्थ है। तो ये जो राग भक्ति है ये सिखाने के लिए भगवान आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अभी ऐसा सोचते हैं, जब कृष्ण गए तो अभी इस प्रकार से सोचते हैं। दुई हेतु अवतारे लैया भक्त गण आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। तो मैं अभी इन दो हेतु से अवतार ग्रहण करूंगा, अपने भक्तों को लेकर के खुद भी उसका आस्वादन करूंगा और उस प्रेम को मैं दूंगा नाम संकीर्तन से।
तो ये जो भगवान का जो नाम संकीर्तन यज्ञ, जो नाम संकीर्तन आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, उसके दो हेतु हैं। एक, स्वयं भगवान उसका आस्वादन करना चाहते हैं, ब्रज भक्ति का, जो श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए इस उन्नतोज्ज्वल रस का आस्वादन करती हैं, भगवान श्री कृष्ण कभी उसका खुद आस्वादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो कृष्ण हैं, वो राधा रानी नहीं है। इससे राधा रानी के भाव में वो आना चाहते हैं, आते हैं। चैतन्य महाप्रभु वो रूप है उनका जिसमें वो उसका खुद आस्वादन करते हैं। और दूसरा, उस नाम संकीर्तन के द्वारा हमें वो भक्ति रस प्रदान करते हैं। तो ये दो उनके कारण हैं आने के, एक बाह्य और एक अंतर। बाह्य कारण है हमें देना उस महान रस को, और आंतरिक कारण है खुद राधा रानी के इस रस का आस्वादन करना। युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचाइमु भुवन। तो ये युग धर्म का प्रवर्तन करूँगा, ये बाह्य कारण भी नहीं है, ये अनुसंगिक कारण है। ये तो साथ साथ में हो जाता है, ये कारण नहीं था उनके आने का, लेकिन जब उनके आने का समय हुआ तो कलयुग का भी समय था, और उसमें युग धर्म है नाम संकीर्तन। तो कलयुग का युग धर्म का अर्थ होता है कोई भी मनुष्य को ये करना जरूरी है, इसको बोलते हैं युग धर्म। केवल भक्तों की बात नहीं है, सबको, जो भी मनुष्य है ना, सबको यज्ञ करना आवश्यक है यदि मनुष्य रहना है तो। यज्ञ नहीं करेंगे तो जान लो। इसलिए इस कलयुग में सबके लिए युग धर्म है नाम संकीर्तन, है ना। तो जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तो यज्ञ स्थापित करते हैं, भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो ये कलयुग का जो यज्ञ है वो ये संकीर्तन है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, इसे प्रभुपाद बोलते हैं, हर व्यक्ति को, हर, चाहे आप फैक्ट्री में है, चाहे कोई भी है, ये हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र सबको लेना ही चाहिए। ठीक है, जो लोग भक्त नहीं है वो उसको शुद्ध भक्ति भाव में नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम भगवान की तो समझ सबको होनी चाहिए। जो भगवान को नहीं समझते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, विष्णु को, कृष्ण को, वो तो मनुष्य नहीं है, इसलिए उनको अगला जन्म मनुष्य नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से युग धर्म इसको कहते हैं। तो केवल ये युग धर्म नहीं है, ये हरि नाम युग धर्म के अलावा सभी प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला है, और सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है ब्रज भक्ति, वो प्रदान करने वाला है। इस उद्देश्य से भगवान श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से आते हैं। आपने करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचार्य भक्ति शिखाई मुसा बारे। मैं खुद भक्ति भाव अंगीकार करूँगा और सबको ये भक्ति सिखाऊंगा। तो भगवान ये भक्ति सिखा रहे हैं, आते हैं और सबको नचाने आते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, दिया नाचाइमु भुवन, सब पूरे त्रिभुवन को नचाने आते हैं, आए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसा आंदोलन और कहीं नहीं है सबको नचाने वाला। बहुत सारे और बाकी चीज़ चल रही हैं, कुछ ज़्यादातर उसमें से सब बिल्कुल गलत हैं, शास्त्र विहीन हैं। कुछ जो है वो शास्त्र अनुरूप हैं, कुछ जो है वो शुद्ध भक्ति भी हैं। लेकिन ये जो व्रज प्रेम है, ये देने वाला आंदोलन तो वर्तमान समय में यही है चैतन्य महाप्रभु का। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इसमें भाग ले रहे हैं। इसलिए हमें इसमें पूरा डूबना चाहिए, हमें भी संकोच नहीं करना चाहिए। पूरे हृदय से, तन मन धन सब कुछ इस जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं, सबसे उसको स्वीकार करना चाहिए, पूरी तरह से उसमें डूबना चाहिए। कली काल युग धर्म नामेरा प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो ये युग धर्म है नाम का प्रचार, और इसीलिए भगवान ने पीत वर्ण धारण करके वो चैतन्य अवतार के रूप में आए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु क्या हैं, बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टि चाय, करिया कलमश नाश प्रेमे ते भाषाए। चैतन्य महाप्रभु इतने महावदान्याय हैं कि बाहुतुली, दोनों बाहु ऊपर करके, हरि बलि क्या बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं, और प्रेमे दृष्टि चाय, और प्रेम दृष्टि पात करते हैं। केवल उससे क्या हो जाता है, करिया कलमश नाश, सारा कलमश का नाश हो जाता है, प्रेमे ते भाषाए, और प्रेम में डुबो देते हैं। तो ऐसा अवतार और कौन मिलेगा।
केवल देखने मात्र से कृष्ण प्रेम के सागर में डुबो देते हैं, इसलिए महावदान्य अवतार है। तो ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीला में हो रहा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की शरण जो ग्रहण करता है, शरण उनके थोड़ी सी भी उनकी तरफ आकर्षण होता है, चैतन्य महाप्रभु की तरफ जो देखता है नज़रों से, एक थोड़ी सी भी श्रद्धा से, तो चैतन्य महाप्रभु उस पर दृष्टिपात करते हैं और सारा उसका कल्मश नाश कर देते हैं और कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो आप देखिए हम लोग के जीवन में ये सब हो रहा है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम संकोच कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो था ना दुर्योधन, तो गांधारी ने बोला था कि तुम निर्वस्त्र होकर के मेरे सम्मुख आना, क्योंकि उसके पास वो शक्ति थी कि वो उसके शरीर को लोह बना सकती थी, लोह सम बना सकती थी, लेकिन वो पूरा निर्वस्त्र होकर के नहीं आया। तो वो क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसको ट्रिक कर दिया था, बोल दिया था, अरे माँ के सामने ऐसे सुने जाते हैं। तो फिर अफसोस हुआ गांधारी को, तो वहीं पर फिर प्रहार करके उसका वध हुआ था। तो उसी प्रकार से अभी चैतन्य महाप्रभु पूरी हम पे कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। अभी यही जीवन में हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है, लेकिन हम लोग अपने को पूरा एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बचा के रखे हुए हैं, है ना। जैसे कीर्तन होता है तो उसमें नाचते नहीं हैं, देखते रहते हैं, कहीं और सोचते रहते हैं, ठीक है। जप करते हैं तो ध्यान से जप नहीं करते हैं, सोते रहते हैं। तो जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ हम लोग नहीं ले रहे हैं। समस्या हम में है। चैतन्य महाप्रभु तो तैयार हैं सब कुछ देने के लिए, लेकिन हम लोग अपने को पूरा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। या तो हमें विश्वास ही नहीं होता है, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना ऊंचा कृष्ण प्रेम हमें कैसे मिल जाएगा। या तो ज़्यादातर तो समस्या क्या है, हमें दोनों चीज़ चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, पूरा कृष्ण प्रेम भी चाहिए और भौतिक प्रेम भी, भौतिक ये भी चाहिए सुख, तो वो नहीं होगा। हाँ, तो क्योंकि वो तो फिर हम विष भी साथ साथ में रख रहे हैं, इसलिए हालांकि अभी भी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी बड़ा अद्भुत चीज़ है। आज के इस कलयुग में इतना समय बिताना भगवान के विषय में सुनने के लिए, ये भी बहुत दुर्लभ चीज़ है। आज के समय में जहाँ लोगों को मोबाइल से और उस उल्टा सीधा देखने से फुर्सत नहीं है। आप लोग बैठे हैं, हम लोग आज पूरा दिन श्रवण कीर्तन करेंगे, और अभी हमारे जीवन कितना बदल गया है। आजकल के इस समय में इतना जीवन बदलना ये कैसे संभव हुआ, हमें अपने पे आश्चर्य होता है कि नहीं होता है। हम भी ऐसे ही थे ना, क्या सब पूरा कुछ नहीं जानते थे और बड़े रचे पसे थे, इस जगत में बड़ा आनंद ले रहे थे, बड़ी बड़ी हमारी प्लानिंग थी, बड़ा उसमें लग रहा था कि हम बहुत इसमें निपुण हैं, लेकिन कैसे थोड़ी ही समय में हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। तो ये अद्भुत चीज़ है, लेकिन अभी और भी अद्भुत बाकी है। पार्ट थोड़ा सा ही भाग हुआ है, अभी और आगे जाना है। तो इसलिए रुकिए मत, थोड़ा सा मिलने से हम सोचते हैं अरे बहुत मिल गया तो इसलिए शिथिल हो जाते हैं, लेकिन शिथिल नहीं होना है। हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें हमेशा दिमाग में होना चाहिए चैतन्य को ये देने आए हैं। उन्मत्त होकर के, जैसे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के नाचते हैं, गाते हैं, संसार का ध्यान भी नहीं रहता है इतना। हाँ, तो इस प्रकार का प्रगाढ़ प्रेम, इस प्रकार की प्रगाढ़ सेवा करने की इच्छा, इतना सेवा के पीछे पागल, जिसमें बोध ज्ञान ही नहीं रहे कि हम कहाँ हैं, क्या हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञता रे भाजे से ही धन्य। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य है संकीर्तन प्रवर्तक, और संकीर्तन यज्ञ में जो उनका भजन करता है वो धन्य है। सेहित सुमेध आर कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार। जो उनको संकीर्तन यज्ञ में भजता है वो सुमेध है, उसकी बुद्धि, वो बुद्धिमान है, और बाकी सब क्या है, कुबुद्धि संसार, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। तो हमारा मानदंड क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करता है वो बुद्धिमान, और जो स्वीकार नहीं करता है, भले वो प्रखांड पंडित हो, पीएचडी हो, जो भी हो, मूर्ख है। तो
ये जो कृष्ण नाम है वो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम से सारे पाप का क्षय हो जाता है। प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश, और जो प्रेम का कारण है भक्ति, उसका प्रकाश होता है एक कृष्ण नाम लेने से। लेकिन यदि कृष्ण नाम लय बार बार, यदि कोई बार बार कृष्ण नाम लेता है, तबु यदि नहीं प्रेम वह अशुद्धार। लेकिन फिर भी अगर कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है और अशुद्धार नहीं बह रही है, जो कृष्ण प्रेम का एक लक्षण है, ताबे तो जानी है ताहे ते अपराध प्रचुर, तो जान लीजिए कि उस व्यक्ति में बहुत सारे अपराध हैं। उस व्यक्ति में मतलब कौन? सबसे पहले तो हम वो व्यक्ति हैं। कृष्ण प्रेम अंकुर ताहते न होए अंकुर, कृष्ण प्रेम बीज ताहते ना होए अंकुर। तो उसमें कृष्ण प्रेम बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो रहा है। तो भक्ति लता जो बोने आए हैं उसका बीज वो अंकुरित नहीं हो रहा है, बंजर भूमि। वो अपराध कर करके हमारी जो हृदय है वो पूरा इतना हार्ड हो गया है कि वो जल दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अंकुरित नहीं हो रहा है बीज। लेकिन श्री चैतन्य नित्यानंद नहीं यही सब विचार, नाम लैया प्रेम दये वह अशुद्धार। लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, ये सब ये विचार नहीं करते हैं कि इसने बहुत सारे अपराध किए हैं। जो भी उनका नाम लेता है उसको तुरंत कृष्ण प्रेम देते हैं और फिर वो अशुद्धार बहन लगती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम में तो अपराध का विचार है। जिसने बहुत अपराध किए हैं उसको बहुत समय लगता है ना, उसको समय लगता है। कृष्ण नाम लेते लेते धीरे 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 वो अपराध शमित होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेने पर चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय हैं। इसलिए अगर किसी ने पूर्व में बहुत सब अपराध किए हैं वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति, लेकिन अभी यदि वो उनका नाम लेता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तो वो जो पूर्व में सब अपराध हैं उसको तुरंत शमित कर देते हैं। तो अपराध क्या होता है और पाप क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। पाप जो है, जो हम धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं जिससे हमें भौतिक दुख प्राप्त होता है, उसको पाप कहते हैं। और जो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति उनके व्यक्ति, वो व्यक्ति हैं भगवान और भगवान के भक्त, उनको यदि हम दुख पहुंचाते हैं तो उसको अपराध कहते हैं। तो कृष्ण नाम, तुरंत कृष्ण, एक कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है यदि अपराध रहित होकर के लिया जाए तो। लेकिन अगर अपराध हैं, उनकी वजह से हृदय अगर कठोर हो गया है, तो कृष्ण नाम लेने पर भी कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं होता है। तो कलयुग के लोगों की ये स्थिति है। हम जो है पापी भी हैं और अपराधी भी हैं, दोनों है कंबाइंड, डबल। इसलिए हमारा जो हृदय है वो पाषाण, पत्थर, स्टील फ्रेम्ड है ना, पत्थर स्टील की तरह से हो गया। कृष्ण नाम यदि लोए बार बार कृष्ण नाम लेने पर भी वो पिघलता नहीं है। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए विशेष रूप से आवश्यकता है कि वो गौर निताय श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के शरण लें, उनका नाम लें। इसलिए राधा कृष्ण की उपासना से पहले हमें गौर निताय की उपासना करनी चाहिए। राधा कृष्ण नाम लेने से पहले हमें पंच तत्व नाम लेना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, पहले हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि अभी हम कृष्ण का नाम लेने जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कृपया हमारे अपराधों को शमित करें। तो उनकी कृपा से ये अपराध शमित होंगे। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी हमें षट गोस्वामियों के माध्यम से। तो ये षट गोस्वामी
के ये सब जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, उनकी शरण लेना। इसलिए हम सब लोग जो भक्त हैं उनको कहा जाता है रूपानुगा। जो रूप गोस्वामी की शरण में हैं उनकी शरण से हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को समझ पाएंगे, तब उनकी शरण ले पाएंगे, और उनकी शरण लेने से फिर हम शुद्ध कृष्ण नाम ले पाएंगे, और तब फिर कृष्ण प्रेम में पागल हो पाएंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन ये मनन करना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।